हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय सिया राम, राधे राधे। तो मार्केट ओपन हो चुका है। अगर आप मार्केट के लिए देखते हो तो बैंक निफ्टी कल जहां से सेकंड हाफ में बाइंग में गया था 2 बजे के बाद, उसी लेवल के लिए होल्ड किया हुआ है। हालांकि इसने ब्रेक डाउन तो दिया है नीचे के लिए उस लेवल का, लेकिन यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया है। तो अगर मार्केट बाइंग में जाने का ट्राई करेगा तो बाइंग साइड की ट्रेड देखेंगे। जब तक इस वाले लेवल के नीचे नहीं निकलता है मार्केट या यहाँ कोई अच्छा सेटअप नहीं बनता वो दिखता है रेजिस्टेंस के पास में, तब तक सेलिंग साइड नहीं जाएंगे। इंडिया विक्स भी अभी 10 के ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब पुट साइड भी मूवमेंट आने के चांसेस हैं। अगर ये नीचे नहीं गिरता है, अगर ये ऊपर निकलता है, जैसे कि मैं बता रहा था परसों ये 9 के नीचे चल रहा था, यहाँ कहीं चल रहा था, तो इंडिया विक्स भी अभी ऊपर जा रहा है। कल इंडिया विक्स ऊपर गया है, इस वजह से पुट साइड में मूवमेंट आया। तो इंडिया विक्स अगर ये ऊपर जाता है तो पुट साइड की भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अगर यहाँ कहीं पुट की कोई एंट्री देता है मार्केट तो पुट में एंट्री बनाएंगे। अगर कोई अच्छा सा सेटअप या अच्छी सी कोई कैंडल बनाता है तो पुट साइड एंट्री करेंगे, नहीं तो कॉल साइड ट्रेड करेंगे। अभी मैंने कोई ट्रेड नहीं की है, आप देख सकते हो मेरे ऑर्डर्स। तो अगर कोई ट्रेड बनती है तो आपके लिए दिखाऊंगा। स्टे ट्यून्ड गाइस। ओके गाइस, यहाँ कॉल साइड मैंने एक ट्रेड बनाई है। थोड़ा सा लेट एंट्री हुई है इसमें, लेकिन इसमें मुझे एंट्री यहाँ कहीं करनी थी, थोड़ा लेट एंट्री हुई है। इसी कैंडल के लोग एसल रखेंगे गाइस। नहीं, ओके गाइस, इस ट्रेड के लिए मैंने एग्जिट कर दिया क्योंकि मार्केट में स्पीड नहीं थी। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट इसके लिए निकाल नहीं पा रहा था, यहाँ से रेजिस्टेंस दिख रहा था। अगर मार्केट के लिए इसके लिए निकालना होता तो मार्केट इसी स्पीड में निकलता, इसी कैंडल में इसका ब्रेकआउट दे देता। मार्केट यहाँ से दोबारा से रेजिस्टेंस खा रहा था, इस वजह से मैंने इस ट्रेड के लिए एग्जिट कर दिया। ट्रेड लेने का लॉजिक ये था, ये एक मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया था, इस ऑर्डर ब्लॉक पर दोबारा से रिटेस्ट लेने आया था मार्केट। तो जब रिटेस्ट लेके निकल रहा था तो मुझे एंट्री यहाँ कहीं लेनी थी, तो थोड़ी सी लेट हो गई थी एंट्री, तब भी मैंने यहाँ कहीं एंट्री ली थी। उसके बाद में यहाँ कहीं इसके लिए एग्जिट कर दिया, क्योंकि अगर इसके लिए निकलना होता तो इसी कैंडल में इसका ब्रेकआउट देता और निकल जाता। तो सेकंड ट्रेड अगर कोई बनती है तो आपके लिए दिखाऊंगा। आप देख सकते हो इस ट्रेड के लिए मैंने ब्रेक इवन पर ही एग्जिट कर दिया। मुझे यहाँ से आइडिया लग गया था कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस आने का मतलब यही है कि आप ये वाली कैंडल्स आप देख सकते हो, ग्रीन कैंडल में ऊपर से नीचे के लिए एक प्रेशर आ रहा है, और ये थर्ड कैंडल ने इसका हाई भी नहीं ब्रेक किया। अगर इसका ये हाई ब्रेक करता तो ये निकल सकता था, लेकिन जैसे इसने इसका लो ब्रेक किया मैंने यहाँ कहीं इसके लिए एग्जिट कर दिया। ये छोटी छोटी चीजें आपके लिए देखनी पड़ेंगी। ऑप्शन बाइंग में आपके लिए बहुत क्विक रहना पड़ता है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो स्कैल्पिंग में आपके लिए बहुत क्विक रहना पड़ता है, हर मूवमेंट पे नजर रहनी चाहिए। हो गया, मैंने इसमें री एंट्री बनाई है, बाय मिस्टेक इसमें बाय हो गया था, तो इसके लिए तुरंत मैंने क्लोज करके इसमें एंट्री बनाई है। इसी कैंडल पे एंट्री हुई है हमारी, और सेम कैंडल लो का ही हम एसएल रखेंगे। इसमें गलत एंट्री हो गई थी, इस वजह से इसके लिए साथ ही साथ ट्रेल करते हुए चलेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा लेट एंट्री हुई है हमारी। यहाँ कहीं मुझे एंट्री करनी थी, तो इसके लिए साथ ही साथ ट्रेल करते हुए चलेंगे। जितना प्रॉफिट आएगा उतना मूवमेंट में निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ गलती से ये वाला मेरा प्रीमियम सिलेक्ट था, तो इस वाले प्रीमियम मुझे री एंट्री करनी थी। इसमें लेट एंट्री होने की वजह से इसके लिए साथ ही साथ ट्रेल करते हुए चलेंगे। इसमें एंट्री लेने का रीज़न ये है, इस वाले डिमांड जोन के लिए ये होल्ड कर रहा था। एक बार इसने सेटअप के लिए फेल कर दिया, दूसरी बार में एक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जब इसने दिया है, यहाँ पर मैंने दोबारा से री एंट्री बनाई है। तो इसमें 18 रुपये का एसल था हमारा, 90 रुपये का टारगेट है। जितना मिलेगा गाइस स्पीड पे निकाल लेंगे मूवमेंट में। ओके 800, ओके 1000, 1000 क्रॉस कर चुका है गाइस प्रॉफिट हमारा। तो जितना इसमें मूवमेंट में मिलेगा उतना निकाल लेंगे गाइस। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ओके गाइस, मैंने इस ट्रेड के लिए एग्जिट कर दिया, क्योंकि यहाँ से ये रेजिस्टेंस आ रहा है, और इसमें थोड़ा लेट एंट्री की वजह से इस ट्रेड में थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि इसमें टारगेट भी बहुत बड़ा हो जाता, क्योंकि अपने लोग 1:5 पकड़ने का ट्राई करते हैं। पुट साइड ने इसने ये वाला सपोर्ट ब्रेक तो किया है और ये ऊपर जा भी सकता है, लेकिन इस ट्रेड में थोड़ा अपना साइकोलॉजी भी मैच नहीं हो पा रही थी, क्योंकि यहाँ मुझे एंट्री करनी थी और ये एंट्री मेरी यहाँ बहुत लेट हो पाई थी। क्योंकि अगर आप यहाँ से अगर एंट्री देखोगे, यहाँ कहीं मुझे एंट्री करनी थी, तो यहाँ से अगर आप एंट्री देखोगे और एसएल 10 रुपए का बनता, तो 1:5 का टारगेट अपना यहीं तक था, यहाँ तक तो 1:5 का टारगेट हिट भी हो जाता। तो उसी वजह से इस ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था थोड़ा। हालांकि ये दे भी सकता है, क्योंकि मार्केट का किसी को पता नहीं होता कहाँ तक मार्केट जा सकता है, लेकिन मेरा बस यही मिस्टेक की वजह से ये वाला मेरे प्रीमियम फ्लैग था, इसमें मेरी बाइंग हो गई थी, तो मैंने तुरंत इस ट्रेड के लिए काटा। आप देख सकते हो ऑर्डर्स में ये मेरा पुट वाला प्रीमियम है, इसके लिए मैंने 511 बाय किया 508 पे, फौरन मैंने इसके लिए एग्जिट किया, तो मेरा ये ब्रेक इवन पे ही एग्जिट हो गया था। इसमें टाइम देख सकते हो, पुट साइड का ये प्रीमियम है 9:32 7 सेकंड पे मैंने बाय किया था, और
9:32 11 सेकंड पे मैंने फौरन इस ट्रेड के लिए काट दिया। उसके बाद 9:32 14 सेकंड पे मैंने उस ट्रेड में री एंट्री की है और 9:34 33 सेकंड पे उस ट्रेड के लिए काट दिया। तो ये वाली अगर ट्रेड अपनी बाय मिस्टेक बाय नहीं हुई होती तो उस ट्रेड में हमारा 1:5 का टारगेट पूरा मार्केट ने दिया। आप देख सकते हो यहाँ कहीं मेरी एंट्री करनी थी मुझे और यहाँ अपना 10 रुपए का एसएल होता और 50 रुपए का टारगेट यहाँ तक होता। तो आप देख सकते हो यहाँ मैंने एग्जिट किया है स्ट्रेट के लिए और अपना लेट एंट्री होने की वजह से यहाँ कहीं ये बाय हुआ था। तो 1:5 का अगर यहाँ आपने एंट्री करते तो यहाँ तक का टारगेट अपना पूरा मार्केट ने दिया। तो ये थी फर्स्ट ट्रेड, सॉरी ये थी सेकंड ट्रेड। फर्स्ट ट्रेड में यहाँ से मैं बाय किया था मैंने, लेकिन ये मुझे यहाँ पता चल गया था कि बार बार मार्केट में यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा था। आप ये वाली कैंडल्स देख सकते हो, इनमें ऊपर से सेलिंग प्रेशर बार बार आ रहा है। तो मार्केट हो सकता था एक बार एसएल मारने के लिए जा सकता था और इस ट्रेड के लिए मैं यहाँ नहीं काटता तो ये एसएल भी मार चुकी होती है। आप देख सकते हो ये एसएल हंट करने के लिए ही नीचे गई थी बस। उसके बाद में ये ट्रेंड लाइन जब बनाई मार्केट ने और इसी वाले ऑर्डर ब्लॉक के लिए इसने होल्ड किया, बार बार इसमें इन्वर्टेड हैमर बन रहे थे। तो इन्वर्टेड हैमर कभी भी अगर आपकी किसी डिमांड जोन या किसी सपोर्ट पर इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ आपके लिए दिखे तो वहां पर आप नेक्स्ट कैंडल पर उसके ब्रेकआउट पर, जैसे कि ये वाला एक कैंडल इन्वर्टेड हैमर बना है और इस वाली कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया, तो नेक्स्ट कैंडल पर आप अपनी ट्रेड बना सकते हो और प्रीवियस जो इन्वर्टेड हैमर होगा उसके ही लो का आप एसएल लगा सकते हो। आई होप इस ट्रेड के लिए मैंने आपके लिए अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा। तो अगर नेक्स्ट कोई ट्रेड बनती है गाइस तो दोबारा से एंट्री बनाएंगे। आप देख सकते हो पिछली ट्रेड में हमारा 706 पर मैंने एग्जिट किया था और ये 1100 से ऊपर गया था प्रॉफिट। तो 30 क्वांटिटी में इतना प्रॉफिट बहुत होता है गाइस। और आप देख सकते हो प्रीवियस जो बाय मिस्टेक बाय हो गया था उसमें हमारा 109 रुपए का लॉस हुआ था और पिछली वाली ट्रेड जो वो भी मैंने ब्रेक इवन काटी थी तो उसमें भी 109 रुपए 50 पैसे का लॉस हुआ। 116 पर पहली ट्रेड बाय की थी, 112 पर एग्जिट कर दी थी। सेकंड ट्रेड जो बाय मिस्टेक बाय हुई थी वो 511 पर बाय हुई थी, 508 पर एग्जिट कर दी थी। और थर्ड ट्रेड जो हमने लेट एंट्री हो पाई थी हमारी वो वाली 755 पर बाय की थी, 778 पर एग्जिट मिला है। तो देख सकते हो अभी भी हम ओवरऑल प्रॉफिट में ही निकले हैं। तो ये दोनों लॉस काट के हमारा 487 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ये दोनों लॉस काट के। ओके, तो थर्ड ट्रेड कोई अगर बनती है तो आपके लिए दिखाऊंगा। वैसे हमारी एंट्री यहाँ होनी थी और यहाँ का एसएल होता 10 रुपए का और यहाँ का टारगेट होता। तो अगर प्रॉपर ट्रेड के हिसाब से देखा जाए जहाँ एंट्री होनी थी उसके हिसाब से 1:5 का इस ट्रेड ने भी हमारा टारगेट हिट कर दिया है। तो अगर नेक्स्ट कोई ट्रेड बनती है तो आपके लिए दिखाऊंगा गाइस। तो अगर वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल रहा हो तो वीडियो के लिए लाइक जरूर कीजिए और चैनल के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ नया मैं आपके लिए रोजाना एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ कि कहाँ एंट्री करनी चाहिए, कहाँ एंट्री नहीं करनी चाहिए, किस कैंडल के बिहेवियर से आपके लिए पहले ही पता चल जाए कि आपका एसएल हो सकता है या नहीं, या आप कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, कब आपके लिए निकलना है। क्योंकि ट्रेड में एंटर तो हर कोई कर लेता है गाइस, एग्जिट आपके लिए पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एंट्री तो आप बाय बटन दबा दो, क्वांटिटी लगा के वो कहीं पे भी बाय हो जाएगा। आपके लिए निकलना कब है, कहाँ निकलना है, किस टाइम पर निकलना है, वो आपके लिए पहले से पता होना चाहिए। तो अगर आपके लिए कुछ सीखने के लिए मिले तो मुझे बताइए जरूर, कमेंट कर सकते हैं आप। तो अगर और कोई एंट्री मिलेगी तो मैं आपके लिए दिखाऊंगा। तो गाइस ये 60,100 का कॉल है, इसमें आप देख सकते हो मार्केट इस ट्रेंड लाइन में मूव कर रहा है। तो यहाँ कहीं अगर मार्केट में आकर एंट्री मिलती है तो यहाँ कहीं एक एंट्री बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से एक प्रीवियस सपोर्ट भी है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट बनाकर ऊपर निकला और एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। तो यहाँ पर डबल सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ कहीं आकर एक सेटअप बनाता है तो यहाँ पर एक ट्रेड में एंट्री लेंगे। पुट साइड का प्रीमियम भी आप देख सकते हो लोअर हाइस में चल रहा है, लो लो और लोअर हाइस, लोअर लो लोअर हाइस, इस तरीके से चल रहा है। अगर यहाँ कहीं सस्टेन करता है तो बाइंग साइड की ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि मार्केट बाइंग में जाने का ट्राई तो कर रहा है लेकिन जितनी स्पीड से इसके लिए जाना चाहिए उतनी स्पीड से जा नहीं पा रहा है। क्योंकि आप हर कैंडल में देख सकते हो यहाँ इसमें भी सेलिंग प्रेशर, इसमें सेलिंग प्रेशर, ये सारी कैंडल्स में ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। यहाँ पर ये वाले सेलर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने कल इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया है, ये सारे लोगों के एसएल हंट किए हैं, वो वाले सेलिंग एरिया पर भी मार्केट चल रहा है, इस वजह से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ कहीं आकर सस्टेन करता है तो एक बाइंग साइड की ट्रेड बनाएंगे। अगर पुट साइड का प्रीमियम ये चैनल के लिए ब्रेक नहीं करता है तो गाइस मैंने पुट में एक ट्रेड बनाई है, क्योंकि मार्केट जिस स्पीड से ऊपर जाना चाहिए उस स्पीड से जा नहीं पा रहा। तो मार्केट में एक बार यहाँ से सेलिंग आई थी, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम जब यहाँ से सेलिंग आना स्टार्ट हुई है तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड बनाई है। इसमें हमारी एंट्री यहाँ पर है और इसके नीचे का हमारा 6 रुपए का एसएल होगा और 1:5 का हमारा 30 रुपए का टारगेट रहेगा। तो अगर मार्केट स्पीड में निकलता है तो मूवमेंट कैप्चर करने का ट्राई करेंगे गाइस। साथ ही साथ एसएल के लिए ट्रेल करते जाएंगे, क्योंकि मार्केट में आज स्पीड नहीं है तो मार्केट बार बार रिवर्स हो जा रहा है। तो साथ ही साथ इसका एसएल भी ट्रेल करते हुए जाएंगे। तो मार्केट यहाँ से हमारे बाइंग प्राइस से निकल चुका है तो इसके लिए ब्रेक इवन कर देते हैं। अब अगर ये ट्रेड अगर ब्रेक इवन आती है तो इस ट्रेड के लिए एग्जिट कर देंगे, इसमें लॉस लेने का कोई चांस नहीं है। ये हमारी ट्रेड का 50% का लेवल है, तो ऑलमोस्ट हमारी ट्रेड 50% टारगेट दे चुकी है। तो इसका एसएल हम इस वाली कैंडल के नीचे लगा देते हैं।
मूवमेंट में जितना मार्केट देगी उतना लेने का ट्राई करेंगे गाइस। ऑलमोस्ट 50% टारगेट हिट कर चुकी है ट्रेड। तो मैं आपके लिए इस पूरे महीने एक ही लॉट में ट्रेड करके दिखाऊंगा ताकि आपके लिए ढेर सारी लर्निंग मिल सके। तो मैं जो भी समझाता हूँ, जो भी बोलता हूँ, मैं उसको गौर से सुनिएगा और उसको सीखने का ट्राई कीजिए, क्योंकि आप जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में बहुत क्विक रहना पड़ता है। आप जितना लर्निंग पे फोकस करेंगे उतना आप जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। तो यहाँ पर बिना लर्निंग के कुछ नहीं होता है। आप पहले सीखने का ट्राई कीजिए और छोटे छोटे रिस्क के साथ ट्रेड कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट पर आ चुका है, तो यहाँ एक सपोर्ट ले रहा है मार्केट, क्योंकि यहाँ से एक बाइंग आई थी। तो अगर इस लेवल के लिए ब्रेक करता है मार्केट तो काफी स्पीड में ऊपर निकल सकता है मार्केट। 50% हमारी ट्रेड टारगेट दे चुकी है। इस कैंडल का अगर ये कैंडल हाई नहीं निकालती है तो एसएल के लिए और ट्रेल कर देंगे गाइस। 2 बार ये वाली कैंडल सपोर्ट ले चुकी है। 400 रुपये का हमारा प्रॉफिट चल रहा है इस ट्रेड में। 10 सेकंड और बचे हैं इसमें। अगर 10 सेकंड में ये नहीं निकलती है तो ये ट्रेड रिवर्स हो सकती है गाइस। तो साथ ही साथ इसका एसएल ट्रेल करते हुए चलेंगे। अब इस कैंडल का हाई ये निकाल चुकी है तो हमारा एसएल हम यहाँ लगा देते हैं। इसके नीचे का हमारा एसएल रहेगा। अगर ट्रेड रिवर्स होती है तो यही मैं एग्जिट कर दूंगा। क्योंकि अगर इसके लिए ऊपर जाना होगा तो ये स्पीड में यहीं से ही निकल जाएगा। बार बार रिटेस्ट लेने का कोई चांस नहीं है। यहाँ कहीं हमारी बाइंग हुई है और 30 रुपये का इसमें 1:5 का टारगेट है हमारा। तो इसके लिए साथ ही साथ एसएल के लिए ट्रेल करते हुए जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो रिजेक्शन आ रहा है ऊपर से। ओके गाइस, मैंने इस ट्रेड के लिए एग्जिट कर दिया क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट बना रहा है। तो ये ट्रेड हमारी ऑलमोस्ट 1:4 का टारगेट दे चुकी है, क्योंकि बार बार यहाँ से रिजेक्शन आ रहा था और ये वाला एक रेजिस्टेंस लेवल भी है जहाँ से मार्केट इसके लिए क्रॉस नहीं कर पा रहा था। तो जैसे ही इस वाली कैंडल का इसने लो निकाला वैसे ही मैंने इस ट्रेड के लिए एग्जिट कर दिया। और हालांकि हमारा यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल लगा हुआ था, मैंने उससे पहले ही एग्जिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट सपोर्ट ले रहा था। तो जैसी मार्केट में ये वाली कैंडल एक बड़ी कैंडल बनना स्टार्ट हुई, मैंने इस ट्रेड के लिए यहाँ पर एग्जिट कर दिया था। तो इस ट्रेड के लिए आप देख सकते हो गाइस, ये वाली हमारी ट्रेड थी। इस पे 534.65 पे हमारी बाइंग हुई थी। 547 पे मैंने एग्जिट कर दिया। इस वाली ट्रेड में हमारे 375 रुपए का प्रॉफिट हुआ, जो कि हमारा ट्रेलिंग एसएल के आसपास था। तो मैंने जैसा कि बोला था गाइस, जितना मूवमेंट में मार्केट देगी उतना निकालेंगे, क्योंकि मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो जा रहा है। मार्केट अभी एक साइडवेज मूवमेंट में ही है। 5 मिनट में अगर आप मार्केट के लिए देखते हो तो मार्केट यहाँ पर 9:30 के बाद में साइडवेज ही हो गया है, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस एक रेजिस्टेंस लेवल है। जिन लोगों ने मार्केट का लो भी ब्रेक किया था फर्स्ट हाफ का, तो यहाँ वाले जो सेलर्स हैं वो इसके लिए नीचे के लिए पुश करने का ट्राई कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बायर्स हैं जो यहाँ से इसके लिए ऊपर उठा के लाए हैं, वो यहाँ से इसके लिए ऊपर पुश करने का ट्राई कर रहे हैं। तो साइडवेज मार्केट में आप 100% क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं तो आप वहाँ पर 25% क्वांटिटी से ही ट्रेड करें, क्योंकि इसमें यहाँ पर भी बायर है, यहाँ पर भी बायर है। इसमें साइडवेज मार्केट में कहीं पर भी बायर होता है और कहीं पर भी सेलर होता है। यहाँ पे भी सेलर है, यहाँ भी सेलर है। तो ये कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, कहीं से भी मार्केट ऊपर जा सकता है। तो साइडवेज मार्केट में कुछ कंफर्मेशन नहीं होता। जब तक मार्केट ये वाला हाई नहीं लगा लेगा और जब तक ये वाला लो नहीं ब्रेक करेगा मार्केट नीचे के लिए, तब तक मार्केट में कोई मूवमेंट ऊपर या नीचे का मूवमेंट डिसाइड नहीं हो सकता। कोई डिसीजन लेने वाली कैंडल भी नहीं है इसमें, क्योंकि सारी कैंडल में ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है और नीचे से ये वाले वायर्स इसके लिए ऊपर के लिए पुश करते रहे। तो इस ट्रेड में हमारा ऑलमोस्ट 1:4.5 के आसपास टारगेट हिट हो गया था। और यहाँ पर हमारा ट्रेलिंग एसएल लगा हुआ था, जो कि उसके हिट करने से पहले मैंने इस कैंडल के नीचे लो पे ही एग्जिट कर दिया था, क्योंकि यहाँ से मार्केट में बार बार बाइंग आ रही थी। तो ये है आज की अपनी ट्रेड गाइस। एक ट्रेड हमने फर्स्ट ट्रेड यहाँ ये एंटर की थी, इसमें हमने ब्रेक इवन पर निकाल दिया था इसके लिए। सेकंड ट्रेड ये बाय मिस्टेक एंटर हो गई थी, जिसके लिए मैंने फौरन एग्जिट करके और ये थर्ड ट्रेड में एंट्री बनाई थी। तो थर्ड ट्रेड में हमारी लेट एंट्री होने की वजह से इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था, तो इसमें जितना मूवमेंट में मिला उतना हमने निकाल लिया। अगर सही एंट्री जहाँ पर हमें लेनी थी वहां इसमें एंट्री अगर
सही जगह मिली होती तो हमारा इस ट्रेड ने 1:5 का टारगेट दिया था, तब भी इसमें हमारा 1000 से ऊपर प्रॉफिट गया था। तो जैसे ये थोड़ा सा नीचे आया, जैसे मुझे लगा कि वहां पर मार्केट ऊपर का मूवमेंट नहीं दे रहा, स्पीड नहीं है मार्केट में, वैसे ही मैंने इसके लिए एग्जिट किया था। तो इसमें हमारा 706 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। और ये थर्ड ट्रेड हमने बनाई थी, इसमें हमारा 1:4.5 के आसपास टारगेट हिट हुआ था। तो इसमें हमारा ट्रेलिंग एसएल चला गया। तो ये थी अपनी आज की ट्रेड गाइस। तो मैं आज अपनी ट्रेडिंग यहीं पे रोकता हूँ। अगर वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो और अगर वीडियो नॉलेजेबल लगी हो आपके लिए, तो आप वीडियो के लिए लाइक कर सकते हैं। और क्या सीखने के लिए मिला मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अपनी ऑलमोस्ट 3 या 4 ट्रेड हो चुकी है, तो ज्यादा ट्रेड करके ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करनी है। ऑप्शन बाइंग में आप रूल पे ही चलते हैं तो आप अच्छे एक ट्रेडर माने जाते हैं। तो रूल बेस ही ट्रेड करनी है आपके लिए, हर जगह नहीं घुसना, हर मूवमेंट नहीं पकड़ना कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं पकड़ लेता, नीचे जा रहा है तो मैं पकड़ लेता। आपके लिए सारे मूवमेंट्स नहीं पकड़ने हैं, आपके लिए क्वालिटी ट्रेड लेनी है, जहां आपका सेटअप बने वहां लेनी है, और छोटे छोटे रिस्क रखने हैं, बड़े बड़े रिवॉर्ड रखने हैं। आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग करता है या ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहा है या मार्केट में स्ट्रगल कर रहा है, तो उसके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।